Hello everyone, welcome back. Today we will discuss the last topic of this chapter. How can we separate components of heterogeneous mixtures? लास्ट वीडियो में मैंने होमोजीनियस मिक्सचर्स का करवा दिया था कि उसको कैसे सेपरेट किया जा सकता है, और अभी लास्ट टॉपिक इसमें हम डिस्कस करेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। सबसे पहले देख लेते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होते कौन से हैं। जैसे हम ये वाटर है हमारे पास H2O, इसके अंदर हम सैंड मिक्स कर दें, मिट्टी या मीन्स सैंड या मिट्टी जब हम पानी में मिक्स करते हैं तो हमें ब्राउन ब्राउन जैसे वाटर दिखाई देता है ना, मिट्टी जैसे कलर का। तो फिर वो पार्टिकल्स जो हमारे ऐसे विजिबल रहते हैं तो वो हमारे पास होते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स। मीन्स वो पानी के अंदर कंप्लीटली डिज़ोल्व नहीं होते हैं। लेकिन जो होमोजीनियस थे, होमोजीनियस हमारे पास कौन से थे? पानी के अंदर जब हम सॉल्ट या शुगर मिक्स कर देते हैं तब भी हमें, मतलब पानी के अंदर जब हमने चीनी या नमक हमने मिक्स कर दिया तो तब भी हमें वाटर कैसा, इनविजिबल कलर का दिखाई देता है। मीन्स नॉट इनविजिबल, लाइक ट्रांसपेरेंट। और लेकिन जब हम सैंड मिक्स करते हैं पानी के अंदर तब हमें ये ट्रांसपेरेंट नहीं दिखाई देता। तो वो कौन सा मिक्सचर हुआ? हेटेरोजीनियस। और ये वाले मिक्सचर कौन से हुए? होमोजीनियस। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि हमारे ये हेटेरोजीनियस जो मिक्सचर्स है उनको कैसे हम सेपरेट करेंगे, इनको सेपरेशन टेक्निक क्या है। तो उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारा टू इमिसिबल लिक्विड्स के साथ। जैसे हेटेरोजीनियस मिक्सचर, एक तो मैंने एग्जांपल दे दिया वाटर के अंदर सैंड, एक मतलब लिक्विड है, दूसरा हमारा क्या है, ये सॉलिड फॉर्म में, मीन्स पाउडर्ड फॉर्म में होता है ना मिट्टी या सैंड हमारा। लेकिन यहाँ पे हम सबसे पहले डिस्कस किसके बारे में करेंगे? हम सेपरेशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स के बारे में। मीन्स जो टू इमिसिबल हमारे लिक्विड्स हैं उनकी सेपरेशन कैसे कर रहे हैं। तो टू इमिसिबल लिक्विड्स में हमारे क्या क्या आ गया? ऑयल एंड वाटर। ऑयल ये भी लिक्विड है, वाटर ये भी लिक्विड है। दोनों ऐसे लिक्विड जो कि कंप्लीटली मिक्स नहीं होते, कौन से कहलाएंगे? इमिसिबल लिक्विड्स। तो हम इमिसिबल लिक्विड्स को कैसे उनको सेपरेट करें? तो उनको सेपरेट करने की हमारे पास मेथड कौन सा है? ये वाला। तो इस मेथड में हम क्या करते हैं कि हमारे पास लेबोरेटरी स्टैंड लिया, सेपरेटिंग फनल है, ये ऊपर लेयर किसकी, मस्टर्ड ऑयल डाल दिया, नीचे हमने पानी डाल दिया। ये हमारे पास स्टॉप क्लॉक है, कॉनिकल फ्लास्क, ग्लास, ये स्टॉपर है ये हमारे पास। तब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको स्टॉप क्लॉक, यहाँ से इसको थोड़ा ऐसे ओपन करेंगे तो हमारा वाटर नीचे आ जाएगा सारा, लेकिन ये जो हमारी मस्टर्ड ऑयल की जो लेयर है वो ऊपर रह जाएगी। तो जब हम उसको सेपरेट कर लेंगे तो उसको स्लोली नीचे हम कलेक्ट करेंगे, उसकी वाटर की लेयर, कलेक्ट द नेक्स्ट स्मॉल पोर्शन, उसको हम कलेक्ट करेंगे दैट में कंटेन बोथ लिक्विड्स, जिसके अंदर दोनों लिक्विड्स होंगे। तो उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। उसके बाद स्टॉप क्लॉक को हम बंद कर देंगे तो हमारे पास कौन सी लेयर बच जाएगी? ऑयल की लेयर बच जाएगी। तो उसको हम फिर निकाल लेंगे। तो ये हमारा किसके लिए होगा वैलिड? जब दो इमिसिबल लिक्विड्स होंगे हमारे पास। और इसमें सिमिलरली एग्जाम्पल दिया है सैंड और वाटर, वो भी मिक्स नहीं होंगे कम्प्लीटली। आयरन फिलिंग्स और सल्फर वो भी मिक्स नहीं होंगे कम्प्लीटली। तो वो लेकिन लिक्विड्स नहीं है, तो इसलिए इनको अलग मेथड में हम सेपरेट करेंगे। यहाँ पे ये हमारा कौन सा बताया गया है? लिक्विड्स का। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा गैस पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव इन ऑल डायरेक्शंस। जो हमारे गैस पार्टिकल्स है वो सब डायरेक्शंस में इधर उधर मूव करते हैं। तो हमारे जो मोस्ट मिक्सचर्स ऑफ गैसेस आर होमोजीनियस। बहुत सारे जितने भी मिक्सचर है गैसेस के वो होमोजीनियस होते हैं, सच एज मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये विच इज़ यूज्ड एज रॉकेट फ्यूल में यूज़ किया जाता है।
लेकिन कुछ हमारे पास जो लिक्विड्स हैं, फॉर एग्जांपल स्मोक, जो हमारे पास धुआं होता है, फॉग, उसके जो हमारे पास टाइनी पार्टिकल्स होंगे, स्मोक के, धुआं, फॉग, उसमें लिक्विड के वाटर ड्रॉपलेट्स हमें दिखाई देते हैं ना जब धुंध पड़ी होती है, और डस्ट पार्टिकल्स हवा में जब मिट्टी उड़ती है वो भी हमारे लेकिन विजिबल होते हैं। जो हमारे पास विजिबल होते हैं वो भी हमारे पास कौन से पार्टिकल हुए, हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स। और एक और इसमें ये, अगर दोनों इमिसिबल लिक्विड सेम डेंसिटी के होंगे, आर मिक्सड इन सेपरेटिंग फनल, तो उसको सेपरेट कैसे किया जाएगा? उसके लिए इसको हम करेंगे सेपरेट डिस्टिलेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन और केमिकल मेथड्स। ये अभी हम डिस्कस करेंगे आगे। डिस्टिलेशन के साथ सेपरेट कर सकते हैं, और हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन और हमारा कुछ केमिकल मेथड्स होते हैं। अभी सेंट्रीफ्यूगेशन वगैरह हम नेक्स्ट आगे डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या होता है, इसमें हम सॉलिड टू डायरेक्टली हमारा किस में होगा, गैशियस फॉर्म में हमारा सब्सटेंस चेंज हो जाता है। इसमें लिक्विड फॉर्म में हमारा कंपोनेंट या सब्सटेंस है वो नहीं जाता है। तो इसमें क्या, फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी सबसे दो मेन बड़ी एग्ज़ाम्पल्स हैं जो कि बहुत अच्छे से याद करनी है। इसमें सबसे पहली एग्ज़ाम्पल हमारी है ये नैप्थलीन वॉल्स। ये हम कपड़े वगैरह स्टोर करके रखते हैं, उसमें हम वाइट कलर की होती है हमारे पास, वो नैप्थलीन बॉल्स डाल देते हैं ताकि हमारे कपड़े थोड़े अच्छे से साफ़ रहें, उनमें कुछ वाटर का जो मॉइस्चर कंटेंट है वो ना रहे। और कैम्फर, कपूर, जो हम पूजा में यूज़ करते हैं, वाइट कलर का होता है ना वो, उसमें हम डायरेक्टली उसको जला देते हैं और वो डायरेक्टली हमारा वाइट कलर का जो सॉलिड होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, वो डायरेक्टली हमारा वो धुएं में मीन्स हवा में ऐसे गैशियस फॉर्म में चेंज हो जाता है। सॉलिड से डायरेक्टली किस में चेंज हो गया, वो गैस वाली स्टेट में, लिक्विड स्टेट में नहीं जाता। तो यहाँ पे ये कैम्फर का जो हम कपूर यूज़ करते हैं पूजा में, तो वो हम उसको जैसे उसको हीट करेंगे, जला देंगे, तो वो सॉलिड से डायरेक्टली वेपर स्टेट में चेंज हो जाता है। उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, सब्लिमेशन। ये इम्पॉर्टेंट है, डेफिनेशंस भी अच्छे से याद करनी है। इसमें क्या करते हैं, बर्नर, ट्राइपॉड स्टैंड, वायर गॉज वगैरह लिया, ये चाइना डिश है, इसके अंदर हमने कैम्फर रखा, उसको हम यहाँ से हीट करेंगे। ये गैस फनल है, ये कॉटन प्लग है। जब यहाँ से हम इसको हीट करेंगे तो हीट करने के बाद जो हमारा कैम्फर है वो डायरेक्टली हमारा लिक्विड फॉर्म में यहाँ पे डिपॉजिट मीन्स लिक्विड गैशियस फॉर्म में हमारा ये बन के यहाँ से रिलीज़ होने लगता है, और वो लिक्विड फॉर्म में नहीं जाएगा, ये ध्यान रखना है। इसकी एक और अच्छी एग्जाम्पल है, ये दिया है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड नोन एज ड्राई आइस। ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हमारा ड्राई आइस क्या होता है, सॉलिड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ यूज्ड फॉर आइस क्रीम स्टोरेज। आइसक्रीम स्टोर करने में हेल्प करता है, एंड इट ऑल्सो अंडरगो सब्लिमेशन, ये भी हमारा सब्लिमेशन में जाता है। तो हमने ये याद रखना है, जो ड्राई आइस का है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये ड्राई आइस जो हम यूज़ करते हैं मीन्स सॉलिड CO2, ये हम रेस्टोरेंट वगैरह में, जैसे रेस्टोरेंट में हम कुछ जैसे खाना ऑर्डर करते हैं, उसमें वो पूरा ऐसे धुआं सा वाइट कलर का हमें दिखाई देता है, या फिर किसी फंक्शंस में आजकल जैसे कोई मॉडल या कुछ ऐसे चल के आ रहे हैं लोग, तो यहाँ पे पूरा एकदम धुआं सा हो जाता है, वो भी हमारा ये ड्राई आइस होता है। सॉलिड कौन सा, CO2, सॉलिड CO2 होता है। तो उसमें क्या होता है, हमारे पास वो सॉलिड फॉर्म में होता है, वो एकदम गैशियस फॉर्म में डायरेक्टली चेंज हो जाता है हमारा, सॉलिड से गैशियस फॉर्म में। तो ये भी हमारी एग्जाम्पल किसकी है, सब्लिमेशन की। तो सब्लिमेशन के हमारे पास 3 एग्जाम्पल हो गए, नैप्थलीन बॉल्स, ये कैम्फर, और ये हमारा कौन सा हो गया, ये वाला ड्राई आइस। तो हमारे ये 3 हो गए।
नैप्थलीन बॉल्स, कैम्फर एंड ड्राई आइस। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है कि मेटल्स होते हैं वो डिज़ोल्व नहीं होते हैं रूम टेम्परेचर पे, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे करके हम लोग, जैसे हमारे पास आयरन है उसको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे हीट किया, उसके अंदर एक और दूसरा मेटल लिया, बहुत ज़्यादा उसको हाई टेम्परेचर पे हीट करके मोल्टन स्टेट में ला के दोनों को मिक्स करके कुछ नया हम अपना इंस्ट्रूमेंट या कोई भी हमें वो बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा कौन सा होगा इसमें, अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल, इट इज़ कॉल्ड एलॉय। ये हमारा एग्जाम्पल किस में आ जाता है, एलॉयज़ में। तो हमारा ये याद रखना है कि एलॉय क्या होता है। एलॉय व्हील्स वगैरह में काफ़ी ज़्यादा जैसे सुना होगा सबने, तो क्या होता है उसमें दो अलग अलग मेटल्स होते हैं, उन मेटल्स को मेल्ट किया जाता है, मेल्ट करने के बाद उनको मिक्स करके हमारा एक न्यू इंस्ट्रूमेंट बन गया। मीन्स एक हमारा मान लो ये ग्रीन कलर का कुछ अलग मेटल है और ये पर्पल था, तो जो हमारा न्यू बनेगा उसके अंदर पर्पल और ग्रीन दोनों की ही प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी और वो हमारा ज़्यादा बेटर क्वालिटी का बन जाएगा और वो सिंगल मेटल दिखाई देगा, उसको कूल करके सॉलिडिफाई हो जाएगा और वो सेपरेट करना मुश्किल है और उसको कोरोजन जंग भी नहीं लगता। जैसे हमने सुना कि ये होगा कि एलॉय व्हील्स होते हैं गाड़ी वगैरह में, व्हीकल्स में, तो उनको काफ़ी कॉस्टली होते हैं। कॉस्टली इसीलिए होते हैं क्योंकि उनको ये वाली टेक्निक से बनाया जाता है और उन पे कोरोजन मतलब जंग वगैरह रस्टिंग हो जाती है जो वो नहीं लगता और हमारा वो सॉलिड भी स्ट्रॉन्गर होता है। मींस अगर ओनली आयरन लिया और उससे स्ट्रॉन्गर उसका एलॉय होगा क्योंकि उसके अंदर कोई और मेटल भी हमने मिक्स किया है ना, उसमें कोरोजन होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास सबसे पहली एग्ज़ाम्पल हमने कौन सी ली है, ब्रास की, दूसरी है ब्रॉन्ज की, तीसरी है स्टेनलेस स्टील की। स्टेनलेस स्टील में हमारे पास आयरन होता है, उसके साथ हमारे पास कार्बन का ये थोड़ा सा इतनी परसेंटेज होती है, क्रोमियम होता है, निकल और मॉलिब्डेनम, ये हमारे पास परसेंटेज दी है कौन सा मेटल कितने इसमें कंपोजिशन है। और ब्रॉन्ज में हमारे पास 80% कॉपर होता है, 20% हमारे पास टिन होता है जो ब्रॉन्ज हमारा है, और तांबा जिसे कहते हैं। पीतल ब्रास हमारा जिसमें 80% कॉपर होती है और 20% उसमें होती है जिंक, तो हमारा क्या बनता है, ब्रास। तो ये भी एग्जाम्पल्स याद रखनी है अच्छे से, ये तीनों एग्जाम्पल्स ऊपर हमारी है ब्रास की, ब्रॉन्ज की और स्टेनलेस स्टील की। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सस्पेंशंस। सस्पेंशन क्या है, सच हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच सॉलिड पार्टिकल जैसे सैंड है डज नॉट डिज़ोल्व नहीं होता पानी में, वो सस्पेंडेड रहता है और पानी के अंदर, उसको क्या बोलते हैं, सस्पेंशन। मीन्स हमारा सैंड पानी के अंदर मिक्स है, वो पार्टिकल्स ऐसे रहेंगे सस्पेंडेड, उसको क्या बोलेंगे, सस्पेंशंस। और सस्पेंशन पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन आर विजिबल विद नेकेड आइज, फॉर एग्जाम्पल सॉडस्ट और टी लीव्स इन वाटर। ये हमारे किसके एग्जाम्पल्स हैं, सारे सस्पेंशन के। तो सस्पेंशन हमारा मड वाटर भी होता है, उसको कैसे सेपरेट कर सकते हैं हम, कॉटन क्लॉथ के साथ पानी को फिल्टर कर दो या फिर फिल्टर पेपर के साथ, तो होगा फिल्ट्रेशन है वो हमारा इज़ नॉट ऑलवेज एन इनफ टेक्निक, एक अच्छी मीन्स इनफ नहीं है हमारा सेपरेशन के लिए, तो उसकी बजाय हम क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। दूसरा मेथड है कोएगुलेशन। तो सेंट्रीफ्यूगेशन में हमारे पास जैसे हम मिल्क में से जैसे हम घी सेपरेट, बटर मीन्स माखन हम जो निकालते हैं वो हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में निकालते हैं माखन, और कोएगुलेशन वाला हम कुछ कोएगुलेट कर लेते हैं, क्लॉट या क्लम्प जैसे हम बना लेते हैं। जैसे इसमें सेंट्रीफ्यूगेशन में सबसे पहले इसमें हेल्प टू सेपरेट मिक्सचर इन अ ट्यूब बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व स्पिनिंग अ मिक्सचर इन अ ट्यूब विद हाई स्पीड। बहुत हाई स्पीड में यहाँ पे ट्यूब्स डाल देते हैं हम लोग जैसे ये, और उसको यहाँ से बंद कर देते हैं लिड को, यहाँ पे हम
उसका टाइमिंग और उसकी आरपीएम मीन्स कितनी रोटेशंस पे, कितनी स्पीड पे हमने उसको रोटेट कराना है। तो उतने टाइम के बाद ये बंद हो जाएगा, फिर हम ये लिड ओपन करके इनको निकाल सकते हैं। तो उसके बाद हमारी जो ये ट्यूब्स होती है उनके अंदर डिफरेंट लेयर्स बन जाती है अलग अलग कंपोनेंट्स की। जैसे हमारे पास ड्यूरिंग सेंट्रीफ्यूगेशन द ट्यूब्स बिकम हॉरिजॉन्टल एंड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है, कॉजेज द हैवियर पार्टिकल्स टू मूव आउटवर्ड्स, हैवियर पार्टिकल्स को बाहर की तरफ मूव करवाती है। वेयर दे सेटल एट द बॉटम ऑफ ट्यूब, जहाँ पे वो सेटल हो जाते हैं ट्यूब की बॉटम पे, और उनको सेपरेट कर लिया जाता है क्योंकि अलग अलग डेंसिटी के पार्टिकल्स होते हैं ना, ऊपर रह जाएंगे सस्पेंडेड, जो थोड़े हैवियर होंगे वो नीचे सेटल हो जाएंगे लेयर बना के। तो सेंट्रीफ्यूगेशन हमारी लेबोरेटरीज़ में यूज़ होती है ब्लड कंपोनेंट सेपरेट करने के लिए, जैसे आरबीसी, प्लाज्मा, और बाकी इसको केमिकल इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ किया जाता है। इसमें एक ये दिया है स्पिनिंग गेम का एग्जाम्पल, सेंट्रीफ्यूगेशन जैसे घूमना, जैसे पंजाबी में बोलते हैं किकली, दो लोग ऐसे हाथ अपने क्रॉस करके पकड़ लेते हैं और ऐसे राउंड घूमते हैं बहुत तेज़ स्पीड से, और मराठी में उसको कहते हैं फुगड़ी। तो ये हमारा स्पिनिंग गेम सेंट्रीफ्यूगेशन को समझाने के लिए बताया है। और उसके बाद हमारा है पेपरफ्यूज। पेपरफ्यूज में क्या होता है, स्पिन बाय स्पिनिंग द ब्लड सैंपल्स एट अ वेरी हाई स्पीड, और ये दिखाया हुआ है डायग्राम में, वेरी हाई स्पीड पे ब्लड सैंपल को स्पिन किया जाएगा। उसके बाद द पेपरफ्यूज सेपरेट्स द हैवियर कंपोनेंट फ्रॉम लाइटर वंस, हैवियर कंपोनेंट अलग हो जाएंगे, लाइट कंपोनेंट अलग हो जाएंगे, जस्ट लाइक द सेंट्रीफ्यूग, जैसे अभी पीछे हमने डिस्कस किया ना सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में, उसी तरह इसमें भी पेपरफ्यूज में भी हो जाते हैं सेपरेट ब्लड के कंपोनेंट्स। और ये डिटेक्ट कौन सी डिजीज़ कर सकता है इससे, मलेरिया और अनीमिया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कोएगुलेशन का। कोएगुलेशन में क्या करते हैं, हमारे पास जैसे हम ये मड वाला वाटर है, मिट्टी वाला कीचड़ वाला पानी है, उसके अंदर अगर हम पाउडर्ड एलम या फिर उसका जो सॉलिडिफाइड वाला एलम मीन्स फिटकरी होती है वो अगर हम इसमें डाल दें तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, यहाँ पे हमारे फिटकरी के पार्टिकल्स जितना भी सारा मड कीचड़ होगा उसको अपनी तरफ खींच लेगा, तो ऊपर हमारे पास क्लियर वाटर बच जाएगा। तो ये हमारी प्रोसेस कौन सी हुई, कोएगुलेशन की। मीन्स ये पार्टिकल्स उसको अट्रैक्ट कर लेते हैं, फिटकरी के पार्टिकल्स मड के पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे। तो एलम causes the fine suspended particles to clump together and this process is called coagulation and the alum is said to act as coagulant। और जो एलम है वो हमारा क्या कहलाएगा, एलम ये हमारा कहलाता है कोएगुलेंट, एलम हमारा, और ये इसके आसपास क्लम्प बन जाता है और उसके बाद हमारा ये क्लियर वाटर हमारा सेपरेट हो जाता है। और सिमिलरली ये सेडिमेंटेशन की टेक्निक है। सेडिमेंटेशन मतलब होता है कि इसको बिना टच किए, बिना डिस्टर्ब किए थोड़ी देर ऐसे छोड़ दो, नीचे पार्टिकल्स ये सारे यहाँ पे बैठ जाएंगे और ये हमारे पास क्लियर वाटर बच जाएगा। नीचे बैठ जाना पार्टिकल्स का इज़ सेडिमेंटेशन, ये याद रखना है। किसी भी चीज़ में कुछ डाउट होगा तो दोबारा पूछ लेना। उसके बाद नेक्स्ट हमारा ये कहाँ और यूज़ होता है, द फॉर्मेशन ऑफ चीज़ पनीर फ्रॉम मिल्क इन्वॉल्व कोएगुलेशन इन विच लेमन या विनेगर डाल दिया जाता है कोएगुलेंट, और हमारा मिल्क प्रोटीन्स हैं वो चीज़ बना देते हैं। मीन्स हमारे पास यहाँ पे मिल्क है, मिल्क के अंदर अगर हम लेमन डाल दें, लेमन अगर हम डाल दें इसमें तो हमारे पास यहाँ पे पनीर बन जाएगा। क्या बनेगा हमारा, पनीर, तो चीज़। तो हमारा वो कौन सी टेक्निक है, कोएगुलेशन की, ठीक है, ये याद रखना है अच्छे से। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कोलॉइड्स। कोलॉइड्स क्या होता है हमारा, जैसे ब्लड इज़ नीदर अ सॉल्यूशन नॉर अ ट्रू सस्पेंशन बट इट इज़ अ कोलॉइड। फॉर एग्जाम्पल मिल्क,
tomato sauce, ice cream. Means it's like not complete liquid, वाटर जैसा नहीं है, ना ही ये थिक है बहुत ज़्यादा, ये समथिंग लाइक स्लाइटली थिकी, नॉट कम्प्लीटली थिक, थोड़ा सा हेवियर देन वाटर. तो वो हमारा होता है कोलॉइड्स. जैसे ब्लड है हमारा, तो ये ब्लड का हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि ब्लड डोनेशन सेव्स लाइफ. जब हम ब्लड डोनेट करते हैं उसको टेस्ट किया जाता है ब्लड ग्रुप कौन सा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, और फिर उसके बाद आइडेंटिफाई करके ब्लड ग्रुप, फिर उसके कंपोनेंट्स अलग कर दिए जाते हैं. क्योंकि सर्जरीज़ के दौरान या किसी को कुछ प्रॉब्लम डिजीज़ है या ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है या कुछ इंजरी है, तब हमें ब्लड वगैरह की ज़रूरत पड़ती है. तब हमारा ब्लड प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स सेपरेट करके उसको अलग अलग ऐसे स्टोर करके रख दिया जाता है. जब ज़रूरत पड़ेगी तब यूज़ कर सकते हैं जो लोग चाहिए जिनको. उसके बाद बॉडी, जिन्होंने ब्लड डोनेट कर दिया, तो हमारी बॉडी क्या करती है, डोनेटेड ब्लड नेचुरली विद इन अ फ्यू वीक्स दोबारा फिर से वो हमारा सेल्स है जो बॉडी में वो ब्लड बना देते हैं, मेकिंग ब्लड डोनेशन सेफ एंड हेल्पफुल. तो ब्लड डोनेशन हमारा सेफ़ और एक हेल्पफुल टेक्निक, या कह सकते हैं ब्लड डोनेशन एक अच्छी चीज़ है सोसाइटी के लिए. उसके बाद हमारा नेक्स्ट, हम सॉल्यूशंस पढ़ चुके हैं, सस्पेंशंस पढ़ लिया, कोलॉइड्स के बारे में पढ़ लिया. ये हमारा क्या है, क्लियर वाटर सॉल्यूशन. सस्पेंशन क्या है हमारा, मडी वाटर. कोलॉइड क्या है हमारा, दूध, मिल्क. ठीक है, इनमें अगर कुछ भी डाउट हो तो पूछ लेना है. इनकी प्रॉपर्टीज़ भी याद रखेंगे. इसमें पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं जो कि दिखाई भी नहीं देंगे, इसमें पार्टिकल्स थोड़े बड़े हैं, दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो नीचे सेटल हो जाते हैं, सेडिमेंटेशन, और फिर वाटर क्लियर हो जाता है. लेकिन मिल्क के पार्टिकल्स मींस कोलॉइड के पार्टिकल्स ऐसे हैं जो ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, नीचे सेटल वगैरह कुछ नहीं होंगे, पूरा टाइम ऐसे रहेंगे. और पार्टिकल्स का ये साइज़ बताया गया है तीनों का, सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइड्स का. उसके बाद हमारा नेक्स्ट है टिंडल इफ़ेक्ट. टिंडल इफ़ेक्ट क्या होता है, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल नोन एज टिंडल इफ़ेक्ट. और ये साइंटिस्ट टिंडल ने दिया था, इसीलिए उसका नाम ये रख दिया. इट इज़ कॉल्ड सो बिकॉज इट वॉज फर्स्ट एक्सप्लेन्ड बाय साइंटिस्ट जॉन टिंडल. And this effect can also be observed with a fine beam of light enter a dark room. एक पूरा अंधेरा कमरा है, उसमें बिल्कुल छोटी सी लाइट अंदर एंटर हो रही है, तो उससे पार्टिकल्स हमें ऐसे बिल्कुल ऐसे दिखाई देंगे. तो वो हमारा कौन सा इफ़ेक्ट है, टिंडल इफ़ेक्ट है. जैसे यहाँ पे ये बताया हुआ है, टिंडल इफ़ेक्ट इन स्पोर्ट्स स्टेडियम. कैसे होता है, जैसे यहाँ पे ये लाइट लगी होती है बहुत बड़ी वाली, ऐसे करके जो लाइट एंटर हो रही है, जो यहाँ पे हमें पार्टिकल्स दिखाई देंगे, तो वो कौन से पार्टिकल्स होंगे, किसके अकॉर्डिंग दिखाई देंगे पार्टिकल्स, टिंडल इफ़ेक्ट के अकॉर्डिंग. फिर क्या होता है हमारा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट अकर व्हेन इट पासिस थ्रू अ कोलॉइड और सस्पेंशन बट नॉट व्हेन इट पासिस थ्रू अ ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन. लाइट की स्कैटरिंग कब होगी, जब यहाँ पे देखो इसके यहाँ से लाइट पास होगी, ये तो इजीली पास हो जाएगी ना. यहाँ पे सस्पेंशन है, कुछ थोड़ी थोड़ी पास होगी, थोड़ी थोड़ी पास नहीं होगी लाइट कहीं कहीं से, अगर बड़े पार्टिकल्स हैं बीच में. और कोलॉइड से यहाँ से भी प्रॉपरली लाइट पास नहीं होगी, स्कैटर हो जाएगी लाइट, इधर उधर फैल जाएगी. उसी को क्या बोलेंगे हम यहाँ पे कि टिंडल इफ़ेक्ट की वजह से हो रहा है. और इसके बाद नेक्स्ट हमारा है, जो हमारा कोलॉइड होते हैं, कोलॉइड के अंदर दो होते हैं. जैसे सॉल्यूशन में क्या होता था, जैसे हमारे पास सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता था, सिमिलरली कोलॉइड में हमारे पास क्या होगा, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम. तो द कंपोनेंट ऑफ कोलॉइड दैट आर कॉल्ड डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, ये दो होते हैं उसके कंपोनेंट्स. सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट कौन सा होगा, और द डिस्पर्स्ड पार्टिकल, उसको बोलेंगे डिस्पर्स्ड फेज. एंड द कंपोनेंट इन विच डिस्पर्स्ड फेज इज सस्पेंडेड, उसको क्या बोलेंगे, डिस्पर्जन मीडियम. ये
जो डिस्पर्स्ड फेज़ है वो इसके अंदर प्रेजेंट होगा। ठीक है, इनमें कुछ थोड़ा डाउट भी होगा तो पूछ लेना, एक बार फिर बता देती हूँ। सॉल्यूशन के अंदर ये कम मात्रा में होता है, जैसे शुगर, ये पानी शुगर सॉल्यूशन बनाएगा। सिमिलरली कोलॉइड में जो थोड़ी मात्रा में, जैसे यहाँ शुगर थोड़ी डालते हैं, पानी ज़्यादा डालते हैं, तो इसमें डिस्पर्स्ड फेज्ड थोड़ी वाली मात्रा वाली चीज़ होगी, जो ज़्यादा अमाउंट में क्वांटिटी में डालेंगे वो डिस्पर्जन मीडियम होगा। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा ये थ्रेड ऑफ क्यूरियोसिटी, इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं इमल्शंस के बारे में। इमल्शंस हमारा क्या होता है, ऑयल इन वाटर, एंड दूसरा कौन सा होगा, वाटर इन ऑयल, उल्टा, ऑयल के अंदर पानी, पानी के अंदर ऑयल। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा मिल्क वैनिश क्रीम है, ऑयल इन वाटर, लेकिन बटर, बॉडी लोशन, क्रीम, कोल्ड क्रीम है हमारा कौन सा, वाटर इन ऑयल, पानी के अंदर ऑयल। और इसकी ये एग्जाम्पल्स ही अच्छे से याद रखनी है बस। और इमल्सिफाइंग एजेंट्स कौन से होंगे, जो कि हमारा फॉर एग्जांपल प्रोटीन इन मिल्क एंड बटर एक्ट एज इमल्सिफाइंग एजेंट। और यू कैन मेक इमल्शन थ्रू मिक्सिंग एंड शेकिंग फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कुकिंग ऑयल विद वाटर। मीन्स कुकिंग ऑयल लिया हमने, पानी में उसको डाल दिया, उसको फिर मिक्स करेंगे, शेक करेंगे प्रॉपरली अच्छे से, फिर उसको कंटेनिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सोप सॉल्यूशन, उसके अंदर सोप सॉल्यूशन डाल देंगे, तो हमारा क्या बनेगा, वो इमल्शन। ये याद रखना है अच्छे से, इमल्सिफाइंग एजेंट, इमल्शन। और ये हमारा इमल्शन की डेफिनेशन हो गई। फिर उसके बाद हमारे पास ये है प्रॉपर्टीज़ है मिक्सचर्स की, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलॉइड की। उनका नेचर कैसा होगा, हेटेरोजीनियस, होमोजीनियस, उनका पार्टिकल साइज़ तीनों का बताना है। ये सबसे छोटा इनविजिबल, ये थोड़ा सा बड़ा, ये थोड़ा नैनोमीटर में ऊपर पढ़ा ना अभी हमने। विजिबिलिटी, इसके आर पार पूरी लाइट चली जाती है, क्लियर सॉल्यूशन होता है। ये मिल्क का था, मिल्क जैसा, ये बड वाटर, सैंड वाटर। और फिर सेपरेशन कैसे किया जा सकता है, फिल्ट्रेशन, इसमें क्लियर वाटर है, नहीं टेक्निक सेपरेशन, इसमें फिल्ट्रेशन चलेगा। और सेटलिंग इसमें नहीं होगा, इसमें सेटल हो जाते हैं पार्टिकल। टिंडल इफेक्ट, इसमें लाइट पास ही हो जाएगी, इसमें से स्कैटर्ड लाइट पास होगी। सिमिलरली कोलॉइड का, ये होमवर्क में कोशिश करना कि चैप्टर ऊपर समझ आ गया हो तो इसको करने की कोशिश करना, वरना ये सारे क्वेश्चंस में बाद में करवा दूंगी। और इसमें साइज़, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी, सेपरेशन, ये भी हम ऊपर जो सॉल्यूशन, सस्पेंशन, इनके जो हमने पढ़े हैं वो इसके बेसिस पे भी हमें पता होना चाहिए सारा। ऊपर मैंने डिस्कस करवा दिया, डाउट होगा तो दोबारा पूछ लेना। और उसके बाद नेक्स्ट हमारा है, ये समरी है, उससे पहले ये बस थोड़ा सा रह गया है टॉपिक हमारा। सेपरेशन इज़ नॉट ऑलवेज सिंपल। इमेजिन ट्राइंग टू सेपरेट ऑल द इंग्रेडिएंट्स ऑफ लेमनेड। अगर हमने लेमनेड, नींबू पानी बना दिया है, उसके सारे कंपोनेंट्स तो हम सेपरेट नहीं कर सकते ना। लेमन का थोड़ा सा, उसके जो फाइबर्स होते हैं उसको सेपरेट कर सकते हैं, लेमन का टेस्ट, शुगर का, सॉल्ट का टेस्ट, वो सब नहीं सेपरेट कर सकते। लेकिन कुछ चीज़ें हमारी, जैसे बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल किडनी सारा रिमूव कर देती है, सेपरेट कर देती है। और सेपरेशन टेक्निक हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में। सीवेज, उसमें क्या, सेडिमेंटेशन हमारा सबसे पहले कौन सा होता है, उसमें सेडिमेंटेशन, कोएगुलेशन और फिल्ट्रेशन, ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में यूज़ करते हैं, ताकि प्लांट जो वाटर है, प्लांट्स क्लियर वाटर, क्लीन वाटर कुछ हद तक वो मिल सके। फिर फ्लशिंग टॉयलेट्स या फिर उनको वाटरिंग प्लांट्स के लिए यूज़ कर सके हम लोग। फिर उसके बाद हमारा है नेक्स्ट, सोर्टिंग और सेग्रीगेटिंग वेस्ट एट होम। हम लोग के घर में जैसे सूखा कचरा, गीला कचरा अलग लेके जाते हैं ना आजकल, ताकि जो मेटल्स होते हैं, ग्लास, पेपर, प्लास्टिक, उनको रिसाइकिल किया जा सके। और जो वेजिटेबल पील्स वगैरह है उसको कंपोस्ट करके खाद वगैरह, मैन्योर बना सके हम। तो यहाँ पे ये हमारी सारी
सेपरेशन की टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं डेली लाइफ में। उसके बाद हमारा है जैसे रिसर्चर्स ने क्या किया है, जैसे यहाँ पे रिसाइकिल जो हमारे फ़ोन लैपटॉप वगैरह कुछ ख़राब हो जाते हैं या ये सारी चीज़ें बैटरीज, उन सब में से लिथियम निकाल के या ऐसे और भी काफ़ी सारे मेटल सेपरेट करके उसको रीयूज़ कर लेते हैं। तो ऐसे ये पता होना चाहिए सारा। उसके बाद हमारा है मिक्सचर्स, ये समरी है थोड़ा मिक्सचर्स की डेफिनेशन, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स, क्रिस्टलाइजेशन हमने पढ़ लिया था, डिस्टिलेशन भी, पेपर क्रोमेटोग्राफी, सेपरेटिंग फनल, हमारा डेपोजिशन, हमने आज सब्लिमेशन भी पढ़ा, सब्लिमेशन। फिर हमारा ये है नेक्स्ट सेंट्रीफ्यूगेशन, कोएगुलेशन, टिंडल इफ़ेक्ट, ये सारा आज हमने डिस्कस किया। तो ये इनमें कोई भी पूरे चैप्टर में कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट बॉक्स में। और ये हमारा केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया, डन। और इसमें कोई भी कहीं भी डाउट हो बता सकते हो, और नेक्स्ट चैप्टर कौन सा डिस्कस करवाऊँ वो भी बता सकते हो, ताकि वो वाला चैप्टर मैं पढ़ा सकूँ। अदरवाइज़ मैं नेक्स्ट फिज़िक्स का या बायोलॉजी में से कोई चैप्टर डिस्कस करवा दूँगी। बाकी थैंक यू सो मच। और इनको पूरा अच्छे से रिवाइज करना है, कोशिश करना जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको सॉल्व करने की। अगर नहीं होगा तो पूछ लेना, मैं अच्छे से समझा दूँगी। वरना मैं ये चैप्टर जब ख़त्म हो जाएगा ना, उस सारे सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, फिर मैं क्वेश्चन आंसर्स इसके डिस्कस करवा दूँगी सारे। तो थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग एंड शेयर